अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमाइल अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। एशियन गेम्स पाकिस्तान ने वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंचकर नई तारीख रकम कर दी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान और भारत गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर। सरफराज अहमद भी कौमी खेल के मद्दाह निकले। कौमी सिलेक्शन कमेटी का तरबियती कैंप के लिए 18 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। एशिया क्रिकेट कप पाकिस्तान भारत टाकरे की तमाम टिकट्स चंद घंटों में फरोख्त। सरमी मदरसा लीग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। नजम सेठी ने इस्तीफ़ा देने की वजह और मुस्तकबिल का लाएअमल बता दिया। क्रिकेट बोर्ड में इनकलाबी तब्दीलियों का इम्कान। यूएस ओपन एंडी मुरे दूसरे राउंड में इवेंट से बाहर। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एशियन गेम्स की बड़ी खबर से करते हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल में पहुंचकर नई तारीख रकम कर दी है। तफसीलात के मुताबिक इंडोनेशिया में जारी 18वें एशियन गेम्स में ग्रीन शर्ट्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए चीन को 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दे दी है। इस सनसनीखेज मुकाबले का पहला राउंड चीन के नाम रहा। अलबत्ता दूसरे राउंड में पाकिस्तान ने कमबैक किया और फतह अपने नाम कर ली। तीसरे मरहले में भी तीसरा मरला भी चीन के नाम रहा, मगर ग्रीन शर्ट्स ने हिम्मत नहीं हारी और अगले राउंड में हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। याद रहे कि क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ इंडिया को 1-3 से शिकस्त दी थी और ये पहला मौका है जब पाकिस्तान एशियन गेम्स वॉलीबॉल इवेंट के 7-10 की कैटेगरी के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी नहायत मुतासिरकुन है और पाकिस्तान 3 मेडल्स ऑलरेडी जीत भी चुका है। एशियन गेम्स से ही एक और ख़बर शामिल करते हैं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान और भारत गोल्ड मेडल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत इवेंट की वाहिद 2 टीमें थीं जो अब तक नाकाबिले शिकस्त थी। पाकिस्तान को जापान जबकि भारत को इंडोनेशिया के हाथों शिकस्त हुई है। कल के मैच में हॉकी के पहले सेमीफाइनल में भारत और मलेशिया की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ और इसका फैसला पेनल्टी शूट्स पर मलेशिया के हक में हो गया। उन्होंने 6-7 से बढ़तरी हासिल कर ली। भारतीय हॉकी टीम इवेंट में अब तक बिल्कुल नाकाबिले शिकस्त रही थी और उन्होंने मजमूई तौर पर हरीफ टीमों के खिलाफ ऑलमोस्ट 70 से ज़ायद गोल्स भी स्कोर किए थे, लेकिन सेमीफाइनल में वो अपनी जो कामयाबी का सिलसिला था वो बरकरार नहीं रख सके थे और मैच हार गए। और जो मैच मुकर्ररा वक्त तक जो चल रहा था उसमें 2-2 से बराबर था, लेकिन जब आगे मैच चला, जब उन्हें पेनल्टी शूट्स दिए गए तो मलेशिया ने 6-7 से मैच अपने नाम कर लिया और वो खुद को फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करवा गए। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का टूर्नामेंट हो रहा था, टूर्नामेंट में अब तक पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही थी। पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल में मायूस कुन खेल पेश कर दिया। कौमी टीम जापान के खिलाफ पहले क्वार्टर में खसारे में चली गई थी और मैच के इख्तिताम तक स्कोर जापान के हक में रहा था और 0-1 से मैच जीत गए। पाकिस्तान ने जवाबी गोल करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जापान का दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उनको एक गोल भी नहीं करने दिया। फाइनल में जापान का मुकाबला मलेशिया, जबकि कांसी के तमगे के लिए पाकिस्तान का मुकाबला भारत से अभी होना बाकी है। सरफराज अहमद भी कौमी खेल के मैदान निकले। एशियन गेम्स की जो हॉकी इवेंट है उसमें पाकिस्तान का सामना कल जापान से हुआ था। उसके लिए सरफराज अहमद उनकी भरपूर हौसला अफजाई के लिए मैदान में भी उतर गए थे। उन्होंने उनके लिए बहुत सारे जुमले भी कहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो अब तक पोल मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नाकाबिले शिकस्त रही है और ये बहुत खुशाइन बात है। उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार भी किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पूरी कौम है उसकी दुआएं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ है। उन्होंने यकीन जाहिर किया था कि हो सकता है कि जापान के खिलाफ पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता जो कांसी के तगमे के लिए अभी जो मैच है उसके लिए सब बहुत पुरुमीद हैं। क्रिकेट की दुनिया का रुख करते हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी का तरबियती कैंप के लिए 18 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने कोच मिकी ऑथर और कप्तान सरफराज अहमद से मशावरात के बाद और राउंड अमाद वसीम के साथ साथ मोहम्मद हफीज़ को भी तलब कर लिया है और कैंप 3 से लेकर 10 सितंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। इसके अलावा जो फिटनेस टेस्ट भी इन सब खिलाड़ियों के लिए जाएंगे। जो खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें फ़खर जमान, इमाम उल हक, शान मसूद, बाबर आजम, शुएब मलिक, आसिफ अली, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शादाब खान मोहम्मद, नवाज, हसन अली, उस्मान शनावरी, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान के साथ साथ शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ भी शामिल होंगे।
एक खुशखबरी है कि क्रिकेट के फैंस के लिए एशिया क्रिकेट कप पाक भारत के टाकरे की जो टिकट्स हैं चंद ही घंटों में फ़रोख्त हो गई थी। एशिया क्रिकेट कप का जो मेला है 15 सितंबर से यूएई के मैदानों में सजाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के फाइनल से पहले पाकिस्तान और भारत के टीमों के दरमियान एक बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है 19 सितंबर को, और एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंतजामिया ने पाक भारत मैच के लिए एक हफ्ता कबल ही महदूद टिकटें ऑनलाइन फ़रोख्त करने के लिए पेश की थी, जो कि चंद घंटों में ही फ़रोख्त हो गई थी। तो शायकीन के शदीद दबाव की वजह से इंतजामिया ने मज़ीद टिकट्स ऑनलाइन फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया था, और जो मज़ीद टिकट्स आई थी वो भी कुछ घंटों में बुक हो गई। तो 15 सितंबर से शुरू होने वाला जो एशिया कप है उसके तमाम मैचेस डे और नाइट में होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट से खबर शामिल करते हैं। ज़रबी मदरसा लीग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के पहली और मुनफरिद ज़रबी मदरसा क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स आज मैच अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर में खेले जाएंगे, लेकिन उससे कबल इवेंट के जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं वो खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में अल-हक स्मैशर्स का मुकाबला अल-वाहिदा के साथ होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अल-नजूम का अल-फातेह मद मुकाबिल होंगी। उसके बाद उनका फाइनल होगा, और फाइनल के मौका पर क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान के तारीख के कामयाब तरीन टेस्ट बैट्समैन और पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर यूनुस खान के साथ साथ चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी जावेद अफरीदी और हेड कोच मोहम्मद अकरम भी वहां मौजूद होंगे। नजम सेठी ने इस्तीफ़ा देने की वजह और मुस्तकबिल का लाएअमल बता दिया है। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि इमरान खान के दोस्त जुल्फ़ी बुखारी का अपना इस्तीफ़ा मांगते हुए देखकर ओहदा छोड़ दिया है। नजम सेठी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो ज़ल्फ़ी बुखारी का इंटरव्यू देख रहा था उसके बाद फ़ैसला किया कि ओहदा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंदाज़ा हो गया था कि इमरान खान अपनी टीम लेके आना चाहते हैं। फिर उनसे एक और सवाल किया, उसके जवाब में नजम सेठी ने कहा कि पीएसएल से क्रिकेट बोर्ड को बहुत फ़ायदा हुआ है, और पीसीबी में जो भी नए लोग आ रहे हैं अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर सकेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नजम सेठी ने मज़ीद कहा कि वो पहले भी सहाफ़ी थे और अब भी मीडिया पर प्रोग्राम किया करेंगे। क्रिकेट बोर्ड से ही एक और खबर शामिल करते हैं। क्रिकेट बोर्ड में इनकलाबी तब्दीलियों का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के तौर पर फ़राइज़ अदा करने वाले ऑफिशियल जाकिर खान पाकिस्तान सुपर लीग के चेयरमैन के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन की तैनाती के बाद तवक्को है कि जाकिर खान की भी तकरीरी के सिलसिले में भी ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान के मुतवक्किल तौर पर चेयरमैन बनने पर इज़हार इत्मीनान भी कर चुके हैं। वाज़ह रहे कि इमरान खान की वज़ारत आज़मा का मुनसब संभाल जाने के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारे आ रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान मुल्क में क्रिकेट का ढांचा तब्दील करने का अंदिया दिया था, और क्रिकेट की बेहतरी के लिए इनकलाबी तब्दीलियों का ऐलान भी उसी दिन कर दिया गया था। टेनिस के कोर्ट का रुख करते हैं। यूएस ओपन में एंड्रयू मरे दूसरे राउंड में इवेंट से बाहर हो चुके हैं। बरतानिया के साबिक आर्मी नंबर 1 एंड्री का यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे ही राउंड में सफ़र तमाम हो गया। इन्हें स्पेन के गैर मारूफ खिलाड़ी फर्नांडो ने शिकस्त दे दी। यूएस ओपन के दूसरे मरहले में बरतानिया के साबिक वर्ल्ड नंबर 1 एंड्री और स्पेन के फर्नांडो मद मुकाबिल हुए। स्पेन के खिलाड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद पहला सेट 7-5 से अपने नाम कर लिया, लेकिन एंटी मैरी ने दूसरे सेट में कमबैक किया और 6-2 से वो मुकाबला जीत लिया। स्पेन के फर्नांडो ने आउट क्लास परफॉर्मेंस देते हुए अगले दोनों सेट लगातार जीतकर बरतानवी स्टार को इवेंट से ही बाहर कर दिया। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।